हे गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पिथौरागढ़ से नेपाल के सफ़र से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आज हम पिथौरागढ़ से धारचूला जा रहे हैं, जहां से हम पैदल वॉक करके नेपाल जा सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर आनंद उठाते हैं पिथौरागढ़ से नेपाल के सफर में पड़ने वाले छोटे बड़े गांव, शहर, कस्बे, खेत खलिहान, नदी नाले और प्राकृतिक सौंदर्यता का। अक्सर पहाड़ों का सफर कर रहे सैलानियों को पहाड़ों की इन टेढ़ी मेढ़ी सकरी सड़कों का सफर बेहद पसंद आता है, जहां उन्हें हर मोड़ पर प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है और साथ ही साथ पहाड़ के बीच बसे यह खूबसूरत शहर सैलानियों को बेहद लुभाते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सीमांत जिला होने के साथ साथ उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सीमांत जिला है, जहां नेपाल और चाइना बॉर्डर पड़ता है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। अभी हम जाजर देवल पहुंचे हैं। यहां पर आईटीबीपी की छावनी मौजूद है। अक्सर सर्दियों में खिली हुई धूप का होना किसी वरदान से कम नहीं। आज का मौसम बेहद ही सुहाना है। सुबह की गुनगुनी धूप हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा और उमंग उत्पन्न कर रही है। सड़क के दोनों तरफ खड़े यह वृक्ष मानो हमारे स्वागत में खड़े हों। यह सफर इतना सुहाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इस सड़क पर पड़ने वाले छोटे बड़े गांव और शहरों से रूबरू होने को मिलता है, जो इस सफर की रौनक पर चार चांद लगा देते हैं। गाइज, अगर आप हमारे साथ पिथौरागढ़ का टूर, कुमाऊं का टूर और पिथौरागढ़ में हमारे होम स्टे पे स्टे चाहते हैं, तो हमसे हमारे होम स्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होम स्टे का नाम है कंथा फोर्ट होम स्टे। और साथ ही साथ अगर आप कुमाऊं के पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं या पिथौरागढ़ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल पे आपको कुमाऊं के और पिथौरागढ़ के पर्यटन स्थलों की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। पिथौरागढ़ से धारचूला के सफर में हमें सड़क के दोनों तरफ मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जिनके दर्शन करने से मन को असीम शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे इस सफर में हम आगे बढ़ते हैं, इस सफर में पड़ने वाले प्यारे से गांव और उनके खेत खलिहान हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अक्सर बोला जाता है, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। यह हमें पहाड़ों का सफर तय करते समय वास्तव में महसूस होता है, जहां हमें हर मोड़ पर प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है। कहीं पर पहाड़, कहीं पर घाटियां, कहीं पर घने जंगल और कहीं पर नदियां। पहाड़ों का सफर तय करते समय हर मोड़ पर
हर कदम पर प्रकृति अपनी खूबसूरती से हमारा स्वागत करती है, जो वास्तव में स्वर्ग की यात्रा के समान है। अभी हम कनाली छिणा पहुंचे हैं, जो पिथौरागढ़ और धारचूला के बीच एक बेहद खूबसूरत और प्यारा सा गांव है। यहाँ पर हमें खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें और भोजन के लिए रेस्टोरेंट और ढाबे भी देखने को मिलते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला का सफर तय कर रहे यात्रियों के लिए इस दुर्गम क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाएं मिलना वास्तव में किसी वरदान से कम नहीं। आज हम पिथौरागढ़ से धारचूला पिपली के रास्ते जा रहे हैं। पिथौरागढ़ धारचूला प्रमुख मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो हम कनाली छिणा से पिपली वाले मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह मेरा पिथौरागढ़ से धारचूला बाय पिपली का पहला सफर है और दिल बेकरार है, न जाने अगला मंजर कैसा होगा। अक्सर हम जब भी किसी नए मार्ग और नई जगह का सफर कर रहे होते हैं, मन में एक तीव्र उत्सुकता और उमंग रहती है, न जाने अगला मंजर कैसा होगा। वह उत्सुकता और उमंग तब और अधिक तीव्र हो जाती है जब हम पहाड़ों का सफर कर रहे होते हैं। पहाड़ों का सफर करते समय हमें हर मोड़ पर प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है, और साथ ही साथ पहाड़ों का सफर करते समय हमें पहाड़ों के खूबसूरत गांव और शहरों से भी रूबरू होने को मिलता है। पहाड़ों का सफर तय करते समय हमें घने जंगल, वीरान वादियां, प्यारे से गांव और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भी रूबरू होने को मिलता है। कनाली छिणा से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमें एक डायवर्जन देखने को मिलता है, जहाँ से हमें दाहिने हाथ की सड़क पर पिपली की ओर आगे बढ़ना है। इस सड़क पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान इस सड़क पर पड़ने वाले प्यारे से गांव और उनके खेत खलिहान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस सड़क का सफर करते समय हमें उत्तराखंड के प्राचीन पहाड़ी मकानों के साथ साथ उत्तराखंडी स्टेप फार्मिंग से भी रूबरू होने को मिलता है। अगर आप उत्तराखंड को करीब से देखना और समझना चाहते हैं, तो पिथौरागढ़ से धारचूला बाय पिपली का मार्ग जरूर चुनें। अभी हम डुंगरी गांव पहुंचे हैं। डुंगरी गांव इस सड़क पर पड़ने वाला बेहद खूबसूरत गांव है। इस गांव के हरे भरे खेत खलिहान इस गांव के ग्रामीणों की कर्मठता और पहाड़ों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अभी हम सांगड़ी गांव पहुंचे हैं। यह इस सफर में पड़ने वाला एक बेहद खूबसूरत गांव है। जैसे जैसे इस सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा स्वागत इस सफर में पड़ने वाले प्यारे से छोटे से गांव अपनी खूबसूरती से कर रहे हैं। यह सफर करते समय हमें गांव में पीपल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ के ग्रामीणों ने
संरक्षित किए हुए हैं। अक्सर जब हम इन गांवों के पीपल की छांव के नीचे से गुजरते हैं तो पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचते ही धूप, अगरबत्ती की खुशबू और पीपल के वृक्ष की शीतल छांव से मन पुलकित हो उठता है। पिथौरागढ़ से धारचूला का सफर करते समय हमें देखने को मिलते हैं इस सफर में पड़ने वाले प्यारे से छोटे से गांव, शहर, कस्बे, खेत खलिहान, नदियां, घाटियां, पहाड़ और पहाड़ के लोगों की सादगी, जिसे देख दिल खुश हो उठता है। सीमित सुख सुविधाओं के बावजूद जिस कदर यहाँ के लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। गाइज, मैं अक्सर अपने ब्लॉगों के माध्यम से पहाड़ों की खूबसूरती से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता हूं और साथ ही साथ यहाँ के पर्यटन स्थलों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। अगर इनमें मेरे से कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। कनाली छीणा से पिपली के बीच का यह सफर बेहद ही खूबसूरत है, जहां हमें छोटे बड़े गांव, कस्बे और उनके खेत खलिहान, साथ ही साथ प्राकृतिक खूबसूरती से भी रूबरू होने को मिलता है। जैसे जैसे हम पिपली के समीप पहुंचते हैं, यहाँ हमें काली नदी के पार नेपाल के खूबसूरत गांवों से भी रूबरू होने को मिलता है, जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मन करता है घंटों इन्हें निहारते रहें। अभी हम द्वालीसेरा गांव पहुंचे हैं। यह एक बेहद खूबसूरत गांव है, जहां हमें कुछ समतल भूभाग भी देखने को मिलता है। अक्सर पहाड़ों का सफर करते समय हमें दूर दराज से पैदल आ रहे स्कूली विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। पहाड़ों का सफर करते समय हमें महसूस होता है वास्तव में पहाड़ों का जीवन बेहद संघर्षमयी है, जहां रोजाना स्कूली विद्यार्थियों को लगभग 5-10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। पहाड़ों का सफर करते समय हमें हर घाटी के बीच पुल देखने को मिलते हैं। इनके बीच से होकर गुजरना मानो ऐसा एहसास होता है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हों। परंतु हाँ, दूसरी दुनिया भले ही ना हो, हम दूसरे गांव में जरूर प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम खिंगरानी पहुंचे हैं, जो इस मार्ग में पड़ने वाला एक बेहद खूबसूरत गांव है। इस गांव की एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ नदी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इस गांव के खूबसूरत खेत खलिहान हमारा ध्यान
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह सफर उतना ही साहसी और रोमांच से भरा होता जाता है। जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं इस सफर में पड़ने वाले नदी, नाले, खेत, खलिहान और गांव। जब हम नदी के समीप होते हैं, मानो ऐसा एहसास होता है जैसे नदी हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तो चलिए कुछ क्षण कल कल बहती इस नदी की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। की खूबसूरती का आनंद उठाने के पश्चात हम आगे बढ़ चले हैं अपने सफर में। यहाँ से हमें मेन नेशनल हाईवे नजर आने लगा है। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें कुछ विचित्र चीजें देखने को मिल रही थी। इस पहाड़ में हमें गोल और चिकने रोड़े और पत्थर दिख रहे हैं, जो बताते हैं कभी यह नदी इतने ऊपर बहा करती होगी। अक्सर गोल रोड़े और पत्थर नदी के कारण ही बनते हैं। अभी हम बगड़ीहाट पहुंचे हैं। बगड़ीहाट से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, हमें NH9 और करीब दिखाई देती है। कनाली छिना से लगभग 1.5 घंटे के
सुहाने सफर के पश्चात अभी हम पिथौरागढ़ धारचूला मुख्य सड़क NH9 में प्रवेश कर चुके हैं। पिथौरागढ़ से लगभग 3 घंटे के सफर के पश्चात अभी हम जौलजेबी पहुंच चुके हैं। जौलजेबी में काली और गोरी नदी का संगम होता है और साथ ही साथ जौलजेबी में हमें एक बहुत बड़ा झूला पुल देखने को मिलता है, जहां से हम पैदल चलकर नेपाल जा सकते हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको जौलजेबी का झूला पुल और जौलजेबी की बाजार के साथ साथ जौलजेबी से नेपाल और नेपाल से जौलजेबी के नज़ारों से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। अभी हम जौलजेबी पहुंच चुके हैं। यह जौलजेबी की मुख्य बाजार है। जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक गेट देखने को मिलता है। यहाँ से हम जौलजेबी के मेला मैदान और नेपाल भारत पुल के पास जा सकते हैं। नेपाल भारत पुल के पास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, जिस कारण मैं आपको नेपाल भारत पुल का नज़ारा कुछ पीछे से ही दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। यह जौलजेबी का पुल है, जो बहुत लंबा झूला पुल है, जहाँ से हम सीधे भारत से नेपाल जा सकते हैं। पुल पार करके जैसे ही हम नेपाल पहुँचते हैं, नेपाल और भारत में हमें जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। अभी हम नेपाल में हैं और दूसरी तरफ सामने जौलजेबी है, जो भारत में मौजूद है। नेपाल और भारत को विभाजन करने का कार्य काली नदी करती है। जौलजेबी में कुछ पल बिताने के पश्चात अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं धारचूला की तरफ। धारचूला में नेपाल और भारत बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पर नेपाल और भारत की बहुत बड़ी बाजार देखने को मिलती है। जौलजेबी पिथौरागढ़ और धारचूला के बीच एक बेहद खूबसूरत बाजार है। जैसे ही हम जौलजेबी से कुछ आगे बढ़ते हैं, हमें NH9 सड़क का सफर करते समय ऐसा एहसास होता है मानो भारत अपनी प्रगति के हर आयामों को छू रहा है। जिस कदर इन दुर्गम क्षेत्रों में ऑल वेदर सड़क का कार्य किया गया है, वह पिथौरागढ़ घूमने आए सैलानियों को बेहद लुभाता है। यह दोपहर का समय है और स्कूली विद्यार्थियों की चहलकदमी से मानो धरा सजीव हो उठी है। चलिए साथ में मिलकर आनंद उठाते हैं पिथौरागढ़ धारचूला ऑल वेदर सड़क के सफर का।
गाइज, पिथौरागढ़ से धारचूला का यह सफर इतना हसीन है, इसका वर्णन करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। पिथौरागढ़ से लगभग 3.5 घंटे के सफर के पश्चात अभी हम धारचूला के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अभी हम बलुआ कोट पहुंचे हैं। बलुआ कोट पिथौरागढ़ और धारचूला के बीच, धारचूला के बेहद समीप एक खूबसूरत बाजार है। यहाँ पर हमें खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अनुसरण काली नदी करती है। अभी हम सेला गांव पहुंचे हैं। सेला गांव एक बेहद खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा गांव है।
पिथौरागढ़ से धारचूला का सफ़र महज 3.5 घंटे का है, परंतु इस सफ़र में हम रुकते रुकते घाटियों का, नदियों का और प्यारे से गांव और उनके खेत खलिहानों का आनंद उठाते हुए आ रहे थे, जिस कारण हमें धारचूला पहुंचने में लगभग शाम होने को आई है। शाम के लगभग 5 बजे हम पहुंच चुके हैं धारचूला। यहाँ पर हमें एक तिराहा देखने को मिलता है, जहाँ से बाएं हाथ की सड़क ब्यास वैली और दारमा वैली को जाती है और सीधी सड़क धारचूला की तरफ जाती है। धारचूला पिथौरागढ़ का सीमांत तहसील है, जहां नेपाल और चाइना बॉर्डर पड़ता है। धारचूला में सैलानियों के रुकने के लिए बहुत सारे होटल, होम स्टे मौजूद हैं और साथ ही साथ धारचूला में खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें देखने को मिलती हैं। अगर आप धारचूला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो धारचूला पिथौरागढ़ से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। धारचूला में घूमने के लिए नेपाल बॉर्डर और म्यूजियम मौजूद है। साथ ही साथ आप यहाँ पर धारचूला और नेपाल में खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सौगात के तौर पर हिमालयन जड़ी बूटियाँ और दालें ले जा सकते हैं। यह धारचूला की मेन बाजार है। अभी हम भोटिया पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, जहां हम अपनी गाड़ी को पार्क करके नेपाल की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो गाइस, शाम के लगभग 5 बजे हम पहुंच चुके हैं धारचूला। यह आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। गाइज, चलिए
मिलकर आनंद उठाते हैं धारचूला भोटिया पड़ाव से, धारचूला और नेपाल के दृश्यों का। भोटिया पड़ाव से ठीक सामने हमें नेपाल दिखाई देता है। तो गाइज, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको पिथौरागढ़ से नेपाल के सफर से रूबरू कराने का। अगर आपको मेरा आज का यह प्रयास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।